मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 जो पहले मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना के नाम से जानी जाती थी, अब इसे नया नाम और नई पहचान दे दी गई है। कब इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, इस योजना का क्या लाभ है, कौन कौन लोग पात्र हैं और कब यह योजना शुरू हुई, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को जय जवान जय किसान, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखें। 16 सितंबर 2023 को शिवराज सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को लेकर मोहर लगा दी गई, यानी योजना शुरू कर दी गई। लंबे समय से किसान इसकी मांग कर रहे थे और किसान संघ लगातार ज्ञापन दे रहे थे। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना 30 सितंबर से पहले शुरू होने वाली है। और अब एक और अपडेट आपको दे रहा हूं कि कब फॉर्म भरेंगे, तो 30 सितंबर से पहले इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 2 या 8 दिन में इसको लेकर अपडेट आने वाला है। अब बात करते हैं क्या है सीएम कृषक मित्र योजना। कैबिनेट बैठक में किसानों को चुनावी वर्ष में सीएम कृषक मित्र योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। सरकार ने अब कृषक मित्र योजना के तहत बिजली के स्थायी कनेक्शन पंप कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत प्रथम वर्ष में 10,000 कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो पहले वाली योजना थी मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना, उसे अपडेट कर दिया गया है। इसमें अनुदान पर ट्रांसफार्मर लगाने के साथ साथ ही आपको कृषि पंप जो सिंचाई के लिए जरूरी है वो भी इसके साथ मिलेगा। कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, इसको लेकर अभी गाइडलाइन आने वाली है। साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं कि 2 साल के लिए योजना प्रभावी रहेगी। 2 साल के बाद अगर सरकार को लगता है कि किसानों को इससे फ़ायदा है या किसानों के लिए ये काम कर रही है तो इसे बढ़ा दी जाएगी इसकी अवधि को। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि पहले साल में 10,000 कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 10,000 कृषि पंप जो सिंचाई के काम आते हैं उनका लक्ष्य सरकार ने रखा है। और स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि योजना को लेकर सरकार ने अच्छा गेम खेला है और साथ ही साथ किसानों की समस्या को समझते हुए इसमें ट्रांसफार्मर जो अनुदान पर मिल रहा है डीपी, उसके साथ साथ ही कृषि पंप को भी इसके साथ शामिल कर लिया है। यानी कि दोनों तरीके से योजना लाभदायक हो गई है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इसके फॉर्म कब डलेंगे, तो फॉर्म को लेकर 30 तारीख से पहले पहले अपडेट आ जाएगा। योजना पर मोहर भी लग गई, आदेश भी दे दिए गए और फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन लोग पात्र होंगे, सबकी जानकारी को लेकर मैं एक वीडियो और आपको बनाकर उसमें बता दूंगा। साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो योजना है अब ये सीएम कृषक मित्र योजना के नाम से जानी जाएगी। अब इसे कोई भी मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना के नाम से नहीं जाना जाएगा। सरकार ने इसको लेकर अब नया आदेश जारी कर दिया और कैबिनेट में इसको शुरू होने की भी मोहर लगा दी। अब बात करते हैं कि सीएम कृषक मित्र योजना का लाभ क्या है। तो इसमें लाभ की अगर हम बात करें तो फायदा तो बहुत है। शुरू करते हैं। स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत का 50% हिस्सा किसान या किसानों के समूह द्वारा, यानी कि अगर एक किसान शुरू करे या 2 किसान या किसानों को समूह मिलकर शुरू करे तो उनको 50% यानी कि आधा पैसा देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी खर्चा है उसका शेष 40%, यानी कि जो 40% खर्चा है, 50 तो किसान का समूह करेगा या किसान करेगा, 40% जो है वो राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। तो 90% तो ये हो गया। उसके बाद 10% जो बच रही है राशि जो बच रही है वो विद्युत विभाग जो भी कंपनी ट्रांसफार्मर लगाएगी, जिस भी कंपनी का ट्रांसफार्मर लगेगा वो कंपनी 10% राशि का भार उठाएगी। यानी कि 100% यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि जो कल कैबिनेट में मीटिंग हुई यानी कि 16 सितंबर को, उसको लेकर ये जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग जी, उन्होंने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि किसान मित्र योजना की स्वीकृति करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाता के हित में बड़ा निर्णय लिया है। ये जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना के अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि शुरू के साल में 10,000 जो सिंचाई पंप है उसका लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 HP की जो मोटर है या उससे अधिक क्षमता वाली जो कनेक्शन है, जो सिंचाई पंप है, उसको लेकर यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है और ये चीज़ें लागू कर दी है कि 200 मीटर दूरी तक 11 kV लाइन का विस्तार उसके लिए किया जाएगा। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि का वहन संबंधित कृषक और कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40% राशि का वहन राज्य शासन एवं 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी खर्चा आएगा, जो भी काम रहेगा, सब टेंडर के रूप में दिया जाएगा। यानी कि प्राइवेट जो टेंडर होते हैं बिजली विभाग के, उनके हिसाब से जो भी इसमें खर्चा आएगा, शुरू से लेकर क्या प्रोजेक्ट है वो उनके हिसाब से पूरा फिक्स करेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद ही आपके खेतों में ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, साथ ही पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण मेंटेनेंस भी वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर आपके खेतों में कृषि पंप लगता है या फिर अनुदान पर ट्रांसफार्मर लगता है, तो उन सभी का जो मेंटेनेंस रहेगा, खर्चा रहेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक का जो भी खर्चा है, मेंटेनेंस रहेगा, सब विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। आपको किसी भी तरह की समस्या या जोखिम उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसको लेकर एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया जाएगा कि शुरू में आपके यहाँ 2 पोल लगेंगे, 3 पोल लगेंगे, क्या लगेगा डीपी, जो भी आपकी 25 HP या फिर आप जो बड़ी लगवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्राइस लिस्ट बताई जाएगी, उसमें कीमत बताई जाएगी कि 2023 के हिसाब से जब भी ये आप लगवाते हैं उसकी वर्तमान कीमत आपको बताई जाएगी, साथ ही पूरा खर्चा बताया जाएगा। उसके बाद ही इसका बिल जो गवर्नमेंट की योजना है सब्सिडी, उसमें पास होगा, उसके बाद फिर आपका नाम आएगा। जैसे आपने देखा होगा MP कृषि यंत्र अनुदान जो सब्सिडी चल रही है कृषि यंत्रों की, उसी तरह से ये सब्सिडी वाली योजना है जो मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना है, अब इसे कृषक मित्र योजना कहेंगे। उसके साथ साथ ही इसमें जो पंप है सिंचाई के लिए वो भी सबमिट रहेगा, यानी कि उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो सभी खर्चे आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। एक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन रहेगी उसमें सब चीज़ क्लियर रहेगी। उसके बाद ही आपके फॉर्म जमा होंगे। और फॉर्म की एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, पहले इसमें ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन भी जुड़ गया है। यानी कि दोनों तरीके से आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऑफलाइन भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप तहसील या जिला स्तर पर जाकर ये फॉर्म डाल सकते हैं ऑफलाइन। साथ ही साथ आप कहीं भी कियोस्क सेंटर पर इसकी एक साइट रहेगी, वेबसाइट रहेगी, उस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके साथ ही आप अपना आवेदन वहाँ पर ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये योजना काम करेगी। और शुरुआत में ये योजना जो है 2 सालों के लिए शुरू की गई है, यानी कि 2023, 24 और 25, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 2 साल तक ये योजना चलेगी। उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि इस योजना से किसानों को फ़ायदा हो रहा है या किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, उसको लेकर एक बार विश्लेषण किया जाएगा और फिर इसकी अवधि को बढ़ाकर आगे और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि शुरुआत के लिए योजना 2 साल की रहेगी। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, कुछ डाउट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है या जानकारी आपको कुछ और पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हर एक के सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई किसान छूट जाता है तो उसका बाद में जवाब दूंगा, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए इस योजना को लेकर कि आपको योजना कैसी लगी और क्या आपकी इसके लेकर राय है।